उत्तर प्रदेश का घोसी लोकसभा क्षेत्र मोदी लहर में भी चर्चा में रहा, 2019 में भी चर्चा में रहा, चर्चा में आज भी है, क्योंकि ये ऐसा सीट है जहां भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल होता है। पीछे अतुल राय थे, इस बार राजीव राय है सामने। पहले बसपा, अब सपा। जानते हैं रुपेश जी से क्या चल रहा है घोसी लोकसभा क्षेत्र पर इस समय चुनावी हलचल। बहुत बहुत स्वागत है रुपेश जी। जी, धन्यवाद राजेश जी। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि पहले यहाँ से सपा और उसके बाद से फिर बसपा यहाँ से बीजेपी को टेंशन में दी। और पूर्वांचल का एक ऐसा सीट है घोसी सीट, जहाँ के सामाजिक रूप से भी अगर देखें या जो भी यहाँ का अभी तक रिजल्ट आया है और उसका अगर इतिहास उठाकर देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल सीट नहीं है। बहुत टफ सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस कितना टफ है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा-सा विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके बाद से फिर हम अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इस घोसी लोकसभा में सर 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 5 में से 2 समाजवादी पार्टी के पास है इस समय, 1 भारतीय जनता पार्टी के पास में है और 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी का है। और पूरे उत्तर प्रदेश में 403 में से जो 1 सीट जीती थी बहुजन समाजवादी पार्टी, वो यहीं के रासड़ा की सीट थी, बलिया जिला में लगता है, जहाँ से उमाशंकर सिंह जीते थे। और 1 सीट यहाँ पर हालाँकि तकनीकी रूप से अभी एनडीए के पक्ष में वो विधायक है, लेकिन वो कहीं न कहीं एनडीए को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी को। अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे, जो पिछली बार सुहेलदेव समाज पार्टी से यहाँ से विधायक थे, जब उन लोगों का गठबंधन था, सुहेलदेव समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का। तो इस समय अगर देखा जाए विधानसभा के परिप्रेक्ष्य से, तो विधानसभा के परिप्रेक्ष्य से भी कहीं न कहीं इंडी अलायंस यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। वहाँ के जो प्रत्याशी राजीव राय इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। समाज सेवा के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं और पढ़े-लिखे भी हैं, तो काफ़ी ऐसे लोकप्रिय हैं। उनका एक अपना व्यक्तिगत एक इमेज यहाँ पर बन गया है। तो इस हिसाब से ये उनके पक्ष में और जाता हुआ दिख रहा है और इस हिसाब से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी पूरी संघर्ष करती हुई दिख रही है। हालाँकि एनडीए के सहयोगी पार्टियाँ भी यहाँ पर हैं। अब देखना ये है कि चुनाव परिणाम किस रूप में तब्दील होता है। जी राजेश जी। यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है रुपेश जी? जी, यहाँ का जातीय समीकरण बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि शुरुआत के यहाँ से जो 1957 में यहाँ से पहले इलेक्शन हुआ था, उसमें उमराव सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे और उसके बाद से 3 बार यहाँ से सिंह ने चुनाव जीता। राजपूत समाज से आते थे कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर। वो एक अलग ही दौर था। लेकिन उसके बाद से जब विपक्षी पार्टियों का थोड़ा-सा उद्भव स्टार्ट हुआ, उसके बाद से लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी हालाँकि जीती है, हालाँकि उसके बाद से जब से क्षेत्रीय पार्टी आई, उनका यहाँ पर दबदबा रहा। लेकिन इस सीट पर विशेष रूप से सिर्फ 3 जातियों का ही सांसद अब तक मिला है। राय, भूमिहार, चौहान और राजभर। बस यही 3 जाति के यहाँ से सांसद अब मिले हैं, इसके अलावा कोई भी सांसद नहीं रहे हैं। तो इस बार भी उम्मीद जताया जा रहा है इसमें सबसे ज़्यादा 14 बार राय लोगों का यहाँ पर चुनाव जीते हैं। तो इस आधार पर एक बताया मतलब ऐसा एक चर्चा चल रहा है कि कहीं न कहीं राजीव राय इस समीकरण को अगर देखें तो आगे हैं और शायद वो चुनाव जीत सकते हैं। यहाँ से वरिष्ठ नेता यूपी के एक वरिष्ठ नेता कल्पनाथ राय, जो कि कांग्रेस में भी रहे थे, समता पार्टी में से भी सांसद रहे थे और इंडिपेंडेंट भी जीते थे यहाँ से। यहाँ यहाँ से का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उसके बाद से दारा सिंह चौहान जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो भी यहाँ से जीत चुके हैं और सांसद रह चुके हैं 2009 में। जी, राजेश जी। और जहाँ तक जातीय के समीकरण की अगर बात करें, तो यहाँ पर जातीय समीकरण सबसे ज़्यादा यहाँ पर एसटी-एसी यहाँ का मतदाता है। लगभग-लगभग यहाँ पर एसटी-एसी मतदाता 5 लाख के आस-पास है। उसके बाद से मुस्लिम मतदाता आता है, साढ़े 3 लाख के आस-पास। उसके बाद से ढाई लाख चौहान मतदाता, 3 लाख के आस-पास करीब राजभर मतदाता और इसके अलावा 2 लाख के आस-पास में वैश्य, मौर्य और राजपूत मतदाताओं की भी संख्या अच्छा खासा है। 1 लाख के आस-पास राजपूत मतदाता की यहाँ पर संख्या बताई जाती है। उसके अलावा ब्राह्मण निषाद में भी अच्छा खासा है और इन सबको अगर सम अप कर लिया जाए तो लगभग-लगभग 1.5 लाख के आस-पास भी ये अपर कास्ट में ब्राह्मण राजपूत का यहाँ पर टोटल गणित बैठता है। जी, राजेश जी। जो 14 बार भूमिहार सांसद रहे, तो भूमिहार कितनी संख्या है?
भूमिहारों के यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन कुछ ऐसे समीकरण बनते हैं यहाँ पर कि अब कहीं न कहीं जैसे राजपूत हो गया, भूमिहार हो गए, एक दबंग जातियाँ मानी जाती हैं, कहीं न कहीं अपने साथ सिर्फ़ इनके वोट इनका ही नहीं होता है, इनके प्रभाव का भी वोट होता है। तो शायद यही कारण रहा है कि यहाँ से भूमिहार भी अच्छे खासे संख्या में यहाँ से पूर्व में जीत चुके हैं। जी, राजेश जी। दूसरा चीज़ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा वर्तमान में कि आजकल एक राजभर समाज के भी बहुत सारे लोग अपना सरनेम राय लगाते हैं। तो अब ये भी एक कन्फ्यूज़न वाली बात है कि कोई राजभर समाज से आकर के वो राय लगा कर के कहीं ऐसा ना हो कि मिक्सअप हो जाए भूमिहार और उनका कन्फ्यूज़न हो। एक ऐसा भी कई बार बातें यहाँ पे चलती रहती हैं। जी। 2019-2014 के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं? जी, 2019 और 2014 2019 में यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी से अतुल राय जीते थे, जिनको पूरे के पूरे 50% वोट मिले थे और बीजेपी से उससे पूर्व के सांसद हरिनारायण राजभर थे, जिनको लगभग 40% वोट मिले थे। इन लोगों में ही मुकाबला हुआ था। उसके बाद से कांग्रेस को लगभग 2% और सीपीआई को 1% यहाँ पर वोट मिली थी। और आपको बता दूँ कि सीपीआई का एक तरह से गढ़ भी माना जाता है, तो यहाँ से सीपीआई इससे पहले 5 बार चुनाव जीत चुकी है पूर्व में। थोड़े-थोड़े समय के लिए कुछ पूर्णकालिक लेकिन 5 बार चुनाव यहाँ से जीत चुकी है। तो उत्तर प्रदेश का एक सीट था जहाँ पर ये कम्युनिस्टों का गढ़ भी कई बार कहा जाता है। फिलहाल बात करें अगर 2014 का तो 2014 में यहाँ से हरिनारायण राजभर जीते थे। 37% इनको वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बीएसपी को लगभग 23% वोट मिला था। उस समय दारा सिंह चौहान थे और उसके बाद से एक पार्टी हुआ करती थी मुख्तार अंसारी उस समय पार्टी के फॉर्मलाइज़ किए थे। इसको मिला था कौमी एकता दल करके वो पार्टी हुआ करती थी। इसको 16% वोट मिला था। खुद मुख्तार अंसारी यहाँ से वोट लड़ा था और राजीव राय उस समय लड़े थे, उनको भी 16% वोट मिला था। तो मुख्तार अंसारी और राजीव राय का जो वोट प्रतिशत था, दोनों का बराबर ही था उस समय भी। इस समय एक ऐसा समीकरण है कि दोनों परिवार या दोनों पार्टियाँ आपस में मिल भी गई हैं। तो ये कहीं न कहीं वोट एक कंसोलिडेट भी होगा। जी, राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी इस चर्चा के लिए। मिलते हैं एक नए सीट के साथ नए धन्यवाद।